व्यूअर्स, आज हमारे साथ चित्रा हैं और ये BNYS की स्टूडेंट हैं। तो ये आपको अपने एक्सपीरियंसेस नेचुरोपैथी, योग से और जो नेचुरल लाइफ़स्टाइल है उससे रिलेटेड आज बताएँगी। वी होप कि आप इसको सुन के आप प्रेरित हों और आप एक नेचुरल लाइफ़स्टाइल को अपनाने में खुशी-खुशी अपना योगदान दें। तो चित्रा, आप थोड़ा-सा हमें अपने विषय में बताएँ? Yes. Thank you, sir, for providing me this opportunity. First of all, I would like to wish everyone a very warm and cheering good morning. Myself, Chitra Bharadwaj. I'm a student of BNYS, but I think I am living in this campus from my childhood only. प्राकृतिक यस, चिकित्सालय में आप प्राकृतिक बचपन से ही चिकित्सालय रह में रहे हैं। बचपन से हूँ। तो इसका एक्सपोज़र तो मुझे बचपन से ही मिला। मतलब पहले ऐसा लगता था कि ये क्या पैथी है, मतलब अगर कभी फ़ीवर हुआ तो पेरेंट्स मेडिसिन की बजाय दे यूज्ड टू एडवाइस मी दैट गो फॉर द नेचुरल ट्रीटमेंट। बट आई थिंक ये तो टाइम वेस्ट है, मतलब इतनी जल्दी कैसे कोई क्योर हो सकता है इससे। जी। बट जब मैंने इसका वो किया, फ़ील किया, मुझे मैंने लिया ट्रीटमेंट्स को खुद, लाइक मड बैग एंड ऑल। जब मैंने खुद किया तो आई रियलाइज़ कि उस एलोपैथी से तो बहुत बेटर है नेचुरोपैथी, बिकॉज़ इट वर्क्स ऑन द रूट कॉज़। जो एलोपैथी है वो जस्ट प्रिवेंट कर देती है डिसीज़ को, मतलब उसको रोक देती है, वो उसके रूट कॉज़ पे वर्किंग करती है। बट दिस पैथी इज़, आई थिंक इट इज़ वर्किंग वेरी गुड। तो मेरा एक्सपीरियंस तो इससे बहुत बेटर है। और फ्रॉम स्टार्टिंग, लाइक माई मम्मा यूज्ड टू टेक मी इन योगा क्लासेस डेली। तो पहले ऐसा लगता था कि क्यों उठना सुबह, क्यों जाना योगा, इतना बिजी स्केड्यूल होता है हमारा, स्कूल से आना, फिर ऑल द होमवर्क्स एंड ऑल। बट अर्ली मॉर्निंग उठना। अर्ली मॉर्निंग में उठना सबसे डिफ़िकल्ट। बट फिर धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम योगा क्लासेस जाने लगे, और वहाँ पे जो योगा एक्सरसाइजेस करवाते थे उससे जो कामनेस फ़ील होती थी, जो एक रिलैक्स का फीलिंग आता था, वो बहुत ही बेटर था। चित्रा, थोड़े से हम जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे टीनेजर्स को ये हेल्प करेंगे, वो आपसे पूछेंगे क्योंकि आपका अनुभव है, आपने खुद से बचपन से इन चीज़ों को देखा है, समझा है और किया भी है। तो बेसिकली कुछ सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, पर बच्चे जो हैं आजकल के वो उठते नहीं हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी योगा का, ताकि उन्हें भी ऐसा लगे कि योगा कुछ पैथी है जो वर्क करती है। जी। तो योगा इज़ नथिंग बट अ वे टू डिसिप्लिन आवर लाइफ। हम कैसे अपने आप को समझते हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। लाइक आजकल जो आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं इसको, मेनली यंगस्टर्स। क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी स्ट्रेस को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पाते हैं, बट जो यंगस्टर्स होते हैं उनको बहुत जल्दी स्ट्रेस, बहुत जल्दी टेंशन, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो पहले मैं खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। पहले मैं खुद भी, मतलब बहुत जल्दी परेशान होना, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे थी। बट उसके बाद जब से मैंने योगिक प्रैक्टिसेस स्टार्ट की है, तब से ये सब चीज़ें बहुत कम है। और मेनली ऐसा देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स हमें फ़ोर्स करते हैं उस चीज़ के लिए, तो हम नहीं मानते हैं उस चीज़ को कहीं न कहीं। हम जी। सोचते हैं कि ठीक है, बोल रहे हैं, बोलने दो, ऐसा है। बट अगर आप खुद को, अपनी लाइफ़ को मतलब एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं, आप सक्सेसफुल तो होंगे ही होंगे जिस भी फ़ील्ड में आप हैं। बट अगर योगिक प्रैक्टिसेस और ये सब करेंगे, लिटिल बट हमें इसमें इतना टाइम नहीं देना है कि लाइक हमें पूरी समाधि तक ही जाना है, हमें ऐसा नहीं करना है। बस हमें थोड़ा-सा टाइम, या तो आप सुबह का या शाम का, कभी का भी टाइम, थोड़ा-सा टाइम हमें देना है बस योगा को, और ज़्यादा कुछ नहीं करना। लाइक मैं भी सुबह-सुबह ही सिर्फ योगा जा पाती थी, क्योंकि उसके बाद तो जब स्कूलिंग थी तो स्कूल लाइफ, अब कॉलेज है तो कॉलेज लाइफ। तो सुबह-सुबह योगा क्लासेस लिटिल बिट, लाइक आप कैसे भी करें, अगर उसे यूट्यूब से देख के करें या किसी टीचर के गाइडेंस में करें तो वेल एंड गुड। जैसे कि मैं अभी यहाँ खुद कर रही हूँ कुलभूषण बैराठी सर की, और उनकी एज देखेंगे आप 50+ है वो, बट जी। ही लुक सो यंग एंड सो एनर्जेटिक, बहुत ही फिट दिखते हैं वो। तो वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन है मेरे भी, कि उनको देख-देख के योगा क्लासेस में आना, ऐसा। तो मतलब बात तो ये है कि पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे, तो खुद को तो, अपने आप को तो सही करना है। मैं भी अपने मम्मी-पापा की बात इतनी सुनती नहीं हूँ, बट जब से इस फील्ड में हैं वो, तो इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे आप। अगर पढ़ाई के से रिलेटेड बात करें तो जैसे योगा है, तो अगर आप सिर्फ ओमकारा चैंटिंग करते हैं सुबह-सुबह, तो आप देखेंगे उसका जो रिज़ल्ट होता है, जो उसका कॉन्सिक्वेंस आता है, वो ये है कि
जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके मार्क्स अभी 80 आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि लाइक उससे 90 करना है, मतलब कहीं न कहीं हमें इम्प्रूव करना है। एवरीबॉडी वांट्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, तो कहीं न कहीं उसे इम्प्रूव करना है तो यू शुड गो फॉर दिस, और आप इसके रिजल्ट्स बहुत फ्रीक्वेंट देखेंगे, आपका माइंड बहुत स्टेबल होगा, आप इमोशनली ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। जैसे कि ऐसा महर्षि पतंजलि ने खुद ने स्टेट किया है, योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा। योगा इज़ अ वे टू कंट्रोल द फ्लक्चुएशंस ऑफ माइंड, एंड मेनली आजकल सब किस पे वर्क करते हैं, माइंड पे। माइंड क्या है हमारा, इधर उधर जाता है कि ये भी कर लें वो भी कर लें, बट हमें किसको कंट्रोल करना है, ओनली आवर माइंड को। तो आई थिंक लिटिल बिट आसनास, प्राणायाम, जैसे अगर हम ओमकारा चैंटिंग करते हैं तो कंसंट्रेशन के लिए बहुत वो है। और आसनास की बात करें तो ताड़ासन, वृक्षासन, ये जो 2-3 आसनास हैं ये हमारे कंसंट्रेशन को, हमारी मेमोरी पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यू विल सी द बेटर रिजल्ट्स एज यू स्टार्ट डूइंग दिस, सो आई रिकमेंड दिस योगा। हाँ, चित्रा, इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स के लिए, जो जैसे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है आपने योगा बताया कि इससे उनको हेल्प मिलेगी, दे विल बी एबल टू कंट्रोल देयर माइंड, तो मेडिटेट करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारी जो समस्याएं हैं शरीर से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है आजकल के टीनेजर्स का, वो उसमें खान पान भी कह लीजिए और उनका उठना बैठना व्यवहार सब कुछ बदल चुका है। टीवी मीडिया बहुत चीज़ें, मॉडर्न लाइफस्टाइल, फ़ोन्स, एवरीथिंग इज़ देयर, है ना? तो उनसे कहीं न कहीं बहुत सारा इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे भी आ रहा है। तो आप क्या अपने, जो आप ही के एज ग्रुप के, देखिए बहुत सारे यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर देखिए, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसे हम खुद ही मेक करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बतानी चाहूँगी अपनी बॉडी का, कि एक सर्कैडियन रिदम होता है। जैसे कि हम जितने बजे भी सोते हैं, उठते हैं, हमारी बॉडी उसे खुद गवर्न करती है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा अगर हम हमारे सर्कैडियन रिदम को ना बिगाड़ते हुए हमारी सारी चीज़ों को पूरा करें। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड हो गया है लेट सोना, और मतलब लेट सोना और लेट उठना। जी। ये आजकल सभी ऐसा फॉलो करते हैं, और मतलब जो लेट सोते हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ वही पढ़ते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी, मतलब कई लोग होते हैं नाइट सीकर्स, नाइट स्टडी करते हैं, बट अगर आप सुबह पढ़ते हैं, इट्स साइंटिफिकली प्रूव्ड कि अगर आप 4 AM पढ़ते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो उस टाइम पढ़ते हैं तो हमारी बहुत जल्दी चीज़ें हमें कैच हो जाती हैं। और जो आपने बात करी डिजीज़ेज़ जो हो रही हैं टीनेजर्स को, तो कोई भी डिजीज़, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है, आजकल तो कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कितनी कम एज पे देखने को मिलती है। और पहले कोई भी ऐसा नहीं मिलता था कि हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहा है कोई स्टूडेंट या ऐसे। जी। आजकल तो बहुत जल्दी, तो वो हमारे डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी बहुत सारे हो गए हैं। जी। आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम होटल्स में जाते हैं, जंक फूड ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो हम अभी मॉडर्न एरा में जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, मतलब हमें खुद को, हमारी बॉडी की जो नीड है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, उस पे वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने सर्कैडियन रिदम को इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी पढ़ाई है, उसे एक प्लान, लाइक आपने जो दिन भर में किया उसको एक प्लान करो अपने मन में, अपने थॉट्स में ऐसा लाओ कि आज मैंने ये किया, कल मुझे ये करना है, और ज़्यादा एनर्जेटिक होके करना है। ऐसा तो आप रात में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें, तो इससे आपका एक सर्कैडियन रिदम जो बैलेंस है लाइफ का, वो भी सही रहेगा। और अगर ये चीज़ हम सही कर लेते हैं, तो मेरा मानना ये है कि हम जो भी डिसऑर्डर्स हैं, या जो भी उससे हार्मोनल प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंग्जायटी अटैक्स, आजकल बहुत छोटे-छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं, तो बिल्कुल। वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है। और जो आपने बात करी मीडिया, टीवी, फ़ोन, तो इसका एक जो यूज़ है वो बहुत ही कम करना होगा हमें। जैसे कि फ़ोन्स है, तो जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो फ़ोन चला लें, ऐसा नहीं। लाइक मैं भी ऐसा करती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे मतलब बहुत इन्फ्लुएंस करा इस चीज़ में, कि हर चीज़ का एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अगर आपको फ़ोन यूज़ करना है तो यू सेट अ टाइम, जैसे कि आपने अपना गोल सेट कर रखा है, तो आप एक टाइम सेट करो कि मुझे सिर्फ इतनी देर, 1 घंटे, हाँ ठीक है, 1 घंटे फ़ोन चलाना है अभी, और 1 घंटे रात में, ऐसा। तो इससे कि क्या होगा, जो हमारा ये इम्पैक्ट होगा, मतलब एक नेटवर्किंग और ये सब का, तो वो भी थोड़ा कम होगा और आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे। जी। तो एक सर्कैडियन रिदम पे वर्क करोगे, और जो आसनास और प्राणायाम हम करेंगे, तो उससे हमारी जो डिसऑर्डर्स है वो खुद ही खुद क्योर हो पाएंगे नेचुरली, वो भी। हम सुबह बात कर रहे थे योगा फॉर स्टूडेंट्स, तो क्या डिफरेंस है? इट्स लाइक कि योगा एज ए होल ना करके स्टूडेंट्स के लिए कुछ बेसिक चीज़ स्पेसिफिक किया जाता है, तो क्या क्या आसन और क्या क्या विधियां योग की स्टूडेंट्स के लिए बेटर हैं?
सो लाइक महर्षि पतंजलि ने तो 8 लिम्स ऑफ योगा को एक्सप्लेन किया है, एंड दैट इज़ पॉपुलरली नोन एज अष्टांग योग। तो उसमें क्या क्या आता है हमारा? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो जो एम होता है योगा का, वो तो अल्टीमेट एम इज़ लिबरेशन, बट वी डोंट वांट लिबरेशन। सो योगा फॉर एवरीवन एंड योगा फॉर स्टूडेंट्स इज लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब वी ओके, कंसिडर इट डिफरेंट। कि क्योंकि जो योगा फॉर एवरीवन है, तो उसमें तो लाइक ओबीस पीपल हैं, तो दे आर डूइंग डिफरेंट आसनास, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मेनली क्या इंपॉर्टेंट है? स्टडीज़। तो स्टडीज़ में क्या चाहिए हमें? कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और फिटनेस भी चाहिए साथ साथ में। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो आई वुड रिकमेंड दैट ओमकारा चैंटिंग इज़ वेरी वेरी इसेंशियल। ओके। ओमकारा चैंटिंग के साथ आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, एंड यू हैव रिकॉर्डेड प्रीवियस सेशंस ऑफ विपश्यना ऑल्सो। जी, तो विपश्यना में हम 2-3 मिनट सिर्फ अपने जो इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं हम श्वास को, उस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जी, तो प्राणायाम में तो ये चीज़ें आ गई, और आसनास में जो हमारा है ताड़ासन, वृक्षासन, एंड इन अ नटशेल अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। जी, ये उसकी बात हो गई योगासनास फॉर स्टूडेंट्स की, कि ये कुछ स्पेसिफिक आसनास है, लाइक हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इसी को पूरा टाइम डिवोट कर पाएँ। तो आप सिर्फ 30 मिनट्स भी निकाल सकें अपना इसके लिए, तो बहुत बहुत बेटर रहेगा। ये कुछ आसनास हैं जो आप कर सकते हैं। प्राणायाम किया जाए, सूर्य नमस्कार किया जाए और कुछ ताड़ासन और ताड़ासन, वृक्षासन, ये वृक्षासन। बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। यस। तो आप हमारे 7 होल एसेंशियल पे जो आप ही की एज ग्रुप के लोग इसको देख रहे हैं या जो पेरेंट्स भी देख रहे हैं, मेनली पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत गाइडलाइंस देते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज़ ए होल पेरेंट्स को भी और जो आपकी एज ग्रुप के टीनेजर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं? पेरेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, अगर वो स्मोकिंग करते हैं तो कहीं न कहीं वो हैबिट हमारे अंदर भी इनकलकेट होती जाती है। तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि मतलब आप खुद भी एक इस नेचुरल लाइफ़स्टाइल, इस नेचुरल वे को फ़ॉलो करना स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है हमारी, हम मतलब हम एक एक्सक्यूज़ देते हैं अपने आप को कि हमारा वर्कलोड इतना ज़्यादा है, हम ये कर रहे हैं। आपके पास इतना तो टाइम होगा, 30 मिनट्स इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, और व्हाटएवर कंफर्टेबल टाइम जो भी आपका है, तो आप उस टाइम इन चीज़ों को थोड़ा अपनी लाइफ में इंडल्ज करें, इनकलकेट करें, तो ये आपके बच्चों पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालता है। लाइक मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरी मम्मा सुबह-सुबह रोज़ योगा जाती थी, ठीक है? 1 दिन, 2 दिन एक्सक्यूज़ किया नहीं जाना, बट जब हमने उनमें रिजल्ट्स देखे कि हम उनसे अगर किसी भी चीज़ को लेके स्ट्रेस है, तो वो अपने आप को कैसे हैंडल कर पाती हैं, तो ये चीज़ मैंने देखी, तो मैंने सोचा कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट दिस। हुँ, तो ये एक बहुत बड़ा पेरेंट्स का रोल होता है, तो पेरेंट्स को भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में स्टार्ट करनी चाहिए, और कहीं न कहीं बच्चे तो खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं पेरेंट्स से। जी, जी, पेरेंट्स आर द बेस्ट मोटिवेटर्स आई थिंक। बिल्कुल। तो ये चीज़ें पेरेंट्स को अपनी लाइफ में भी उतारनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा बहुत बिज़ी शेड्यूल है, तो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के हम ये चीज़ें करें। और मैं आपके चैनल से इतना कुछ बोल पाई। थैंक यू सो मच 7 होल एसेंशियल्स फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी। थैंक यू अश्विनी। वी आर थैंकफुल चित्रा जी, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है और बहुत सारे लोगों को जो ये मैसेज देखेंगे वो उनको इसका लाभ होगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू थैंक सर। यू। तो अब हम ताड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमें हमारे नीड्स को रेज़ करना है, और एक जगह पे कहीं भी फोकस करना है। ओके, अब दूसरा आसन करेंगे, दैट इज़ वृक्षासन। जी, This is also good for concentration. ओके। कितने समय के लिए करना होता है इसको? Like for 30 seconds, 1 minute. Beginners के लिए तो धीरे-धीरे करेंगे। जी, Similarly do it with another method. व्यूअर्स ये वृक्षासन है, 30 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए आप दोनों पैर पे इसे बार-बार रिपीट कर सकते हैं। So these are the two asanas. There are many asanas for increasing the concentration, but these two are very much beneficial. तो चित्रा जी सूर्य नमस्कार जो है स्टूडेंट्स के लिए आप बता रहे थे, तो आप क्या हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं? Sure. प्लीज़।
So you have to stand in this Namaskar Mudra and hold it like this. This is the second step. This is the third one. Fourth one. This is the fifth one. Sixth one. This is seventh asana. Again the same point. Surya Namaskara has 12 poses, so these are the 12 poses. ओके So we can do 3-5 rounds as much the convenience के according. ओके तो ये सूर्य नमस्कार हम कितनी देर के लिए कह रहे हैं कर सकते हैं? मतलब इसको हम राउंड्स के अकॉर्डिंग कर सकते ओके राउंड्स करते हैं, जैसे ये 10 स्टेप्स हैं, 12 स्टेप्स 12 स्टेप्स ओके। तो ये हम 5 राउंड या 10 राउंड इस तरह से करते हैं। 5 राउंड 10 राउंड। तो ये जो मतलब आपकी फिटनेस पे भी फोकस करता है ये आसन। जैसे हम ओबीज है तो ओबेसिटी को भी कंट्रोल करता है और सूर्य नमस्कार के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थैंक यू वेरी मच चित्रा।